जीवन में सफल होने के लिए कुछ अच्छी आदतें। कहा जाता है कि हम जो इंसान के रूप में ये जिंदगी पाते हैं वो हमारे कई जन्मों के अच्छे कर्मों का फल होता है, जिससे हम इंसान के रूप में जन्म लेते हैं। और जब हम इंसान के रूप में जन्म तो ले लेते हैं, लेकिन हम अपने अच्छे या बुरे कर्मों के द्वारा के अपनी जिंदगी यूं गंवा देते हैं। तो जब हम यदि इस दुनिया को सार्थक बनाना चाहते हैं तो हमें इस जिंदगी में इतने अच्छे कर्म करने चाहिए कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद करें, और जब भी किसी अच्छाई का जिक्र हो तो हमारा नाम भी लिया जाए। हमें ऐसी जिंदगी जीने का प्रयास करना चाहिए। तो क्यों न हम सभी ऐसी ही अच्छी आदतें अपनी जिंदगी में शामिल कर ले, जिससे हमारा जीवन और सुंदर हो जाए और हम एक अच्छे इंसान के रूप में बन जाए। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही अच्छी आदतें जो हमारी जिंदगी की सोच को बदल दे। पहला, मदद की भावना। हमें अपनी लाइफ में लोगों के प्रति अपने मन में भावना का भाव रखना चाहिए। अब लोग सोचते हैं कि हम क्यों दूसरों की मदद करें, तो अगर यही सब सोचने लगे तो जरा आप सोचिए कि आपको किसी भी चीज़ की सख्त ज़रूरत हो और वो चीज़ मांगने पर भी आपका कोई हेल्प ना करे, तो उस समय हमें कैसा प्रतीत होगा। शायद कोई भी नहीं चाहेगा कि लोग हमारी मदद ना करें, क्योंकि आवश्यकता हर इंसान की ज़रूरत होती है, और क्या पता कब किसको कहाँ हमें दूसरों की हेल्प की ज़रूरत आना पड़े। तो यदि हमें किसी भी चीज़ को पाना है तो सबसे पहले मदद की भावना भी रखनी चाहिए। कुछ पाना है तो पहले देना सीखना चाहिए। दूसरा, हमेशा सच बोलना। बड़े से बड़े महापुरुष को हम सभी देखें तो वे अपने जीवन में हमेशा सत्य के रास्ते पर ही चले और जीवन भर सच्चाई को अपने पास रखे। सत्य बोलना महापुरुषों की निशानी है, तो हमें भी हमेशा सत्य की राह का अनुसरण करना चाहिए। अक्सर लोगों के मुंह से ये कहते हुए सुना जा सकता है कि क्या करे यार, काम को निकालने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। यही बात जब लोग कहते हैं तो वे अपने सत्य बोलने की क्षमता को सीधे तौर पर छुपाते हैं, और ऐसा वे बार बार करते हैं क्योंकि ये आदत उनके स्वभाव में समा जाता है। और लेकिन जब हम सत्य बोलकर किसी काम को करते हैं तो हमें सिर्फ एक बार ही सत्य कहने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है और बार बार झूठ बोलने से बच जाते हैं। एक बार सत्य बोलना 1000 झूठ बोलने से कहीं बेहतर है। तीसरा, त्याग की भावना। यदि देखा जाए तो आजकल अक्सर अपने ही परिवार के लोग छोटी छोटी बातों पर, जैसे जमीन विवाद या पैसे धन के बंटवारे को लेकर आपस में कलह जरूर होता है। और ऐसा इसलिए होता है कि जब भी केवल अपने हितों को ध्यान में रखते हैं तो उन्हें फिर दूसरों की परवाह खत्म हो जाती है, और यही किसी भी परिवार में कलह का कारण बनती है। लेकिन जब माँ बाप अपने एक साथ अपने सारे बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो कभी भी उन बच्चों में कलह नहीं होता है, और यदि होता भी है तो माँ बाप अपने हिस्से का भी अपने बच्चों को देने के लिए तैयार रहते हैं, जिससे उनका परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। त्याग महापुरुषों की निशानी है। तो क्या हम सभी अपनों की खुशी के लिए एक छोटी सी त्याग नहीं कर सकते क्या? यदि हाँ तो निश्चित ही अपने दूर होने वाला भी हमें अपना सकता है। इसलिए अपने मन में त्याग की भावना जरूर रखनी चाहिए। चौथा, सदा बड़ों के आशीर्वाद में रहना। आशीर्वाद एक ऐसी चीज है, जब किसी को अपने से बड़ों का आशीर्वाद मिलता है तो निश्चित ही सफलता उनके कदम चूमती है। यानी आज की इस भागम भाग भरी जिंदगी में लोगों के पास अपने से बड़े बूढ़े माँ बाप के लिए समय ही नहीं बचा, जिससे उनकी बुढ़ापे में सेवा कर उनका आशीर्वाद ले सके। बड़ों का आशीर्वाद जीवन में ऊर्जा का संचार करती है, लेकिन जब कोई अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करता है और उनके आशीर्वाद का लाभ लेता है तो निश्चित ही यदि उसके जीवन में अड़चन आती है तो यही आशीर्वाद उनके लिए एनर्जी का कार्य करते हैं, जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए हमें जब भी मौका मिले हमें अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा जरूर करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए। पांचवा, मित्रवत व्यवहार। हमारे जीवन में मित्रता के रिश्ते बहुत ही खास होते हैं, क्योंकि जब किसी को हम अपना मित्र बनाते हैं तो हमारे सुख दुख भी
अपने मित्र के साथ जुट जाते हैं। इसलिए हमें लोगों के साथ हमेशा मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को अपना मित्र मानते हैं तो हम उसका कभी अहित नहीं करना चाहते। एक सच्चा मित्र होना 1000 लोगों के होने के बराबर है। इसलिए जब हम किसी के साथ रहे, उसके साथ दोस्ती का भाव रखें और उसके सुख दुख में हमेशा काम आए, तो निश्चित ही हमारे साथ भी लोग अच्छे और मित्रता का भाव रखेंगे। छठा, बदले की भावना से मुक्त हो। अक्सर देखा जाता है कि जब लोग थोड़ा सा भी हमारे साथ गलत व्यवहार से पेश आते हैं तो हम उन्हें उनकी गलतियों को माफ करने के बजाय उनसे बदला लेने की भावना से भर जाते हैं, और यही बदले की भावना आगे चलकर हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। छोटी से छोटी बात पर हमें लोगों पर गुस्सा आने लगता है। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको इससे क्या सीख मिली हमें कमेंट में जरूर बताएं।